आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज, अध्याय 83, पृष्ठ संख्या 271, बेलूर मठ, मंगलवार 29 मार्च 1932। महापुरुष जी का शरीर कुछ दिन से अस्वस्थ है। थोड़ा थोड़ा बुखार भी आता है। रक्त का चाप बहुत बढ़ गया है और कलेजे में भी कष्ट हो रहा है। श्वास कष्ट होने के कारण बहुधा रात में भी नहीं सो पाते। थोड़ा सा तरल आहार करते हैं। डॉक्टर अजीतनाथ राय चौधरी की चिकित्सा हो रही है। डॉक्टर प्रायः प्रतिदिन देखने आते हैं। महापुरुष महाराज इस शारीरिक कष्ट की कुछ भी चिंता नहीं करते, सदा प्रफुल्ल रहते हैं। सबके साथ बड़े आनंद से ईश्वरीय प्रसंग किया करते हैं। उन्हें देखने पर कोई शारीरिक कष्ट है ऐसा नहीं जान पड़ता। आज संध्या के बाद डॉक्टर आए हैं। महापुरुष महाराज मुस्कुराते हुए उनसे कुशल प्रश्न करने लगे। डॉक्टर ने यथोचित उत्तर देकर रोग की परीक्षा की। शरीर का तापमान 100 डिग्री और रक्त का चाप 230 था और हृदपिंड बहुत बढ़ गया था। बाद में डॉक्टर ने महापुरुष जी से पूछा, कैसे हैं महाराज? महापुरुष महाराज बोले, बहुत अच्छा हूं। जब तक भगवान का स्मरण मनन और नाम गुणगान कर लेता हूं तब तक बड़ा अच्छा ही रहता हूं। डॉक्टर, किंतु रोग ने तो आपको बहुत दुर्बल कर दिया है। महापुरुष महाराज बोले, इसका भला मैं क्या करूं और तुम लोग भी भला क्या करोगे? शरीर तो जाएगा ही। कोई भी शरीर चिरकाल तक नहीं रहता। मैं जानता हूं कि यह शरीर मेरा नहीं, यह शरीर माँ का है। वे जो चाहे वही होगा। रखना हो रखेंगी, ना रखना हो तो शरीर नहीं रहेगा। समझे? इस देह का रहना भी मेरी इच्छा पर नहीं और ना रहना भी मेरी इच्छा पर नहीं। बाबा, सब माँ की इच्छा पर है। उनकी जैसी इच्छा होगी वैसा ही होगा। तुम लोग जो करना है किए जाओ, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। किंतु यह मैं खूब जानता हूं कि जो होना है वह माँ की इच्छा से ही होगा। तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। शरत महाराज के देह त्याग के साथ ही साथ यह शरीर भी चला गया है। तभी से मेरे समस्त मन प्राण ठाकुर के पाद पद्मों में बिल्कुल लीन हो गए हैं। यह शरीर जो अब तक बना हुआ है वह केवल नाम मात्र है। उतना भी कैसे है और क्यों, यह तो ठाकुर ही जाने। 2-4 बातों के बाद अजीत बाबू ने कहा, महाराज, मेरा एक अनुरोध है। हम लोगों की बहुत इच्छा है कि एक बार डॉक्टर नीलरत्न बाबू को ले आए। उनके साथ बातचीत भी हो चुकी है। फीस इत्यादि की बात कहने पर उन्होंने कुछ दुखित होकर कहा, मिशन के प्रेसिडेंट के पास से मैं रुपया लूंगा? छी छी, बल्कि उनकी सेवा कर सकने पर अपने को धन्य मानूंगा। महापुरुष महाराज बोले, वे बड़े उदार आदमी हैं, इसलिए ऐसा कहा है। सो ले आना, मेरी ओर से कोई आपत्ति नहीं। पर बात यह है, उनको व्यर्थ कष्ट देना क्या होगा? वे इतने व्यस्त व्यक्ति हैं कि उन्हें कष्ट देने में बड़ा संकोच मालूम होता है। जो करना है वह तो माँ करेंगी। डॉक्टर नीलरत्न सरकार को लाने के संबंध में महापुरुष जी की सम्मति पाकर अजीत बाबू बड़े आनंदित हुए। वे अब डॉक्टरी के संबंध में अनेक प्रकार की बातचीत कर रहे हैं। महापुरुष जी भी बड़े ध्यान से सब सुन रहे हैं। बातचीत के प्रसंग में अजीत बाबू ने महापुरुष जी से कहा, एक रहस्य बताता हूं। जो लोग समाधिस्थ होते हैं उनके सिर दर्द कभी नहीं होता, यहां तक कि सिर में चक्कर आदि भी नहीं आते। अजीत बाबू बात बात में बोले, हार्ट यानी हृदपिंड की क्रिया कभी बंद नहीं होती। हाँ, फेफड़े की क्रिया कुछ देर बंद रखी जा सकती है, किंतु हार्ट को कभी विश्राम नहीं मिलता। इस पर महापुरुष जी बोले, हार्ट भी विश्राम पाता है, उसका भी प्रबंध है। समाधि होने पर हार्ट को बड़ा विश्राम मिलता है। ओम श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।